बेटा बड़ा एहसान है तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपने हाथ से खाना बना के लाए हो। लेकिन मेरे खाना खाने की एक शर्त, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने से पहले तुम्हें आजमाऊंगा थोड़ा सा। मुझे आजमाना है? क्यों? आजमाना यह है बेटा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मुझे बाप कहते हो या दिल से, यानी हकीकत में मुझे बाप मानते भी हो। ठीक हो गया, फिर तो मैं तैयार हूं आजमाइश के लिए। आजमाएं। अच्छा भाई देखो, बात यह है कि जब औलाद कोई बुरी हरकत करती है तो बाप डांटता है ना। अब मुझे भी तुम्हें एक बात पर डांटना है कि तुमने परी को फोन क्यों किया। ताजी उसने मेरी बात सुनी नहीं। अरे भाई तुम मेरी बात तो सुन लो कि तुम बीच में बोल रहा हो यार। जी कहिए। देखो बेटा, सबसे पहली बात यह कि तुमने परी का नंबर मेरे मोबाइल से निकाला। चलो ठीक है बेटे, यूज कर लेते हैं बाप का मोबाइल। लेकिन बेटा तुमने मुझसे बगैर पूछे परी को फोन किया। ताजी मगर मैं तो उसे सिर्फ जेवर लेने पर कन्विंस कर रहा था। ये बात ये बेटा कि तुम्हारी बात ना परी को बुरी लगी, और तुम्हें सच्ची बात बताऊं मैं, ये बात बुरी मुझे भी लगी। ताजी मगर आप ये भी तो देखें कि मैं क्या कहने जा रहा था जो उसने सुना ही नहीं। नहीं, तुम क्या समझते हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि अगर वो तुम्हारी बात सुन भी लेती तो क्या वो जेवर ले लेती? हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, वो मानती तो नहीं, लेकिन ताजी अब आप उसको राजी करेंगे। वो ठीक है मगर अगर मगर कुछ नहीं ताजी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप बात करेंगे, आप राजी करेंगे परी। बाप डांट दिया करते हैं बेटों को, लेकिन बेटे बाज नहीं आते। कहते हैं करेंगे लेकिन करते नहीं है, तो आप समझें। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बाप पिटाई भी कर देता है बेटा। आपको पूरा हक है, आप भले मार पीट लें, जान से मार दें, लेकिन देखें इन पैसों से परी को जेवर लेकर दें, जरूरी है ताजी। दरबारी में किस मुश्किल में डाल रहा हो बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम फहद को कॉल करो, अगर वो मान जाता है तो बहुत अच्छी बात, मुझे इस काम से निकाल दो। यही ना बात ताजी। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, फहद मानेगा नहीं तुम्हारी ये बात। मैं मना लूंगा फहद को, आप सिर्फ नंबर दें उसका। चलो नंबर तो दे देता हूं मैं, कोई बात नहीं, लिखो। अब बाज नहीं आएंगी ना अपनी हरकतों से। बेटा अब मैंने क्या किया है? आखिर चाहती क्या हैं आप? जहां तक मैंने अंदाजा लगाया ना, मैं आपकी शदीद नापसंदीदा बहू हूं और आप मेरी तलाक कराना चाहती हैं। तलाक का लफ्ज ये ज़हीर तक पहुंचाएगी तो जरूर, मगर मेरे नाम से। मगर अब मैंने खुद इससे सीख लिया है कि बात करनी कैसे है। अब घूर के क्या देख रही हैं? जवाब देना। मैं तुम्हारी बातों का जवाब देती ये अब देने पे आऊं तो तुम फौरन मायके में जाके बैठ जाओगी और फिर ज़हीर से कहोगी कि मैंने तुम्हें मायके जाके बैठने का कहा है। मतलब मैं चुगलखोर हूं? हाँ बेटा, हमारे दरमियान जो तनाव आ गया था तुम्हारी प्रेगनेंसी का सुन के, मैंने सब कुछ भुला दिया था। बेटा अब प्लीज माहौल को और कशीदा मत करो। माहौल को कशीदा तो आप कर रही हैं, चुगलखोर तो आप हैं। मैंने आपको मना किया था कि मेरी प्रेगनेंसी का ज़हीर को आप नहीं बताएंगी। क्यों बताया आपने? तो क्यों नहीं बताया तुमने अब तक? ये मेरा मसला है, आपने क्यों बताया? हम मियां बीवी में फसाद डलाना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, इतने दिन हो गए थे, मुझे लगा तुमने बता दिया होगा। मैंने बता दिया होता तो वो आपसे शेयर नहीं करता। पेट का तो इतना हल्का है आपका बेटा कि कॉम्प्लिकेशन की बात जब आपने उसे बताई तो उसे फोन उठा के फौरन से पहले मुझे कहा कि इतनी बड़ी बात मुझे बाहर वालों से पता चल रही है। क्या ज़हीर ने मुझे बाहर वाले कहा? जो भी कहा हो ना, मतलब तो यही था ना कि कोई और बता रहा है, मैंने नहीं बताया। नहीं, वो मुझे बाहर वाला नहीं कह सकता। मिलाओ अभी फोन, स्पीकर पे फोन लो और पूछो उससे उसने क्या लफ्ज यूज किया है। और काम ही क्या है आपका मियां बीवी के बीच में फसाद डलवाने के अलावा? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ।
नहीं तो मैं अपना सर इस दीवार पे या शीशे पे मार लूंगी और जहीर से कहूंगी तुमने मेरा सर फोड़ा है, वैसे ही जैसे तुम करती हो। तौबा तौबा, कैसी खपती औरत बनी हुई हैं आप। जाओ, चली जाओ यहाँ से। नौटंकी मत करें मेरे साथ। आप मेरी तलाक कराना चाहती हैं ना, तो साफ साफ चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं भी, मुझे कोई शौक नहीं आपके पास खड़े होने का, समझ आई आपको? मेरा बच्चा छीन लिया है मुझसे, तो अब तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती कि तुम्हारे आगे आए। मेरा बच्चा, मेरा ज़हीर मुझसे बदल गया। छीन लिया इसने, छीन लिया इसने मेरे बच्चे को।